न्यूज में आज देखिए 50 सालों की मानवता की सेवा पर बीके भारती हुई सम्मानित। राजकोट में आरडी गार्डी ट्रस्ट की ओर से विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने दिया गार्डी अवार्ड। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं तुलसी। बीके भारती को मिले अवार्ड की खबर के अलावा बुलेटिन में आज मुंबई के कई स्थानों में रिलीज हुई गॉड ऑफ गॉड्स फिल्म। टीवी अभिनेत्री सोनाली निकाम समेत कई प्रतिष्ठित लोग हुए शामिल, सुनाए अपने अनुभव। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों में आज बात चेन्नई के अद्यार तथा बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी की। आगे मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस अभियान समेत देखेंगे समाज सेवा अभियान की खबरें, अलग अलग शहरों में हुए कार्यक्रम। और आखिर में हांगकांग के तुंगचुंग में तुर्की में ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके योगेश के पहुंचने पर सार्वजनिक कार्यक्रम। मकाऊ में आयोजित हुई बीके रिट्रीट, बीके कोलवुन सेंटर का प्रबंध। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पिछले 83 वर्षों से देश तथा विदेश में सक्रिय रूप से ईश्वरीय सेवाओं में जुटी है। श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में ईश्वरीय सेवाओं का कारवा बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली मनाई गई। राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती द्वारा पिछले 50 सालों में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार राजकोट के हर छोटे बड़े स्थानों में किया जा रहा है। उनकी सेवाओं एवं त्याग व तपस्या को देखते हुए आरडी गार्डी ट्रस्ट ने उन्हें गार्डी अवार्ड से सम्मानित किया। राजकोट के प्रतिष्ठित महानुभावों की उपस्थिति में भव्य समारोह के बीच विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, संत श्री देव प्रसाद स्वामी ने बीके भारती को यह अवार्ड देकर सम्मानित किया। साथ ही संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की भी सभा के बीच भूरी भूरी प्रशंसा की। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के बोरीवली सब जोन, कांदिवली ईस्ट, कांदिवली वेस्ट तथा मीरा रोड में स्थित पीवीआर सिनेमाज में गॉड ऑफ गॉड्स मूवी की स्क्रीनिंग में टीवी अभिनेत्री सोनाली निकाम समेत शहर के कई प्रतिष्ठित व्यापारियों की विशेष उपस्थिति रही। वहीं बड़ी संख्या में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्य भी फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचे। इस दौरान फिल्म देखने के बाद सोनाली निकाम ने अपने अनुभव भी साझा किए। और यहाँ पर मैं आज एक मूवी देखने आई थी जिसका नाम है गॉड ऑफ गॉड्स, जो कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पहली बार ये कदम उठाया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, एक आत्म तत्व क्या होता है और भगवान की असली बातें क्या होती हैं, उनकी असली जानकारी क्या होती है। इस फिल्म के द्वारा हम सभी इस अवसर पर मौजूद बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, कांदिवली वेस्ट के प्रभारी बीके राज ने भी इस फिल्म को लेकर अपने विचार रखे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम थिरुवम्मियूर बस टर्मिनल्स में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन कराने का एक अनूठा प्रयास किया गया। बी सेफ, ड्राइव स्मार्ट के बैनर्स एवं अन्य संदेशों के साथ हेलमेट पहनकर सदस्यों ने सभी को यातायात के नियमों के प्रति गंभीर होने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर साउथ चेन्नई के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बीआर राजेंद्रन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रवि समेत अद्यार सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुथुमनी ने दुर्घटनाओं का कारण समय प्रबंधन की कमी, तनाव एवं रैश ड्राइविंग को बताया और इसका समाधान देते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा मन को शांत रखने पर भी जोर दिया। इसी तरह बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते सेवा केंद्र पर सफल सारथी अवार्ड नामक कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर यूथ एक्टिविस्ट मनोज, मदिवाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके कला, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मीना की विशेष मौजूदगी रही। इस दौरान बीके बहनों ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर कोई जिम्मेवार है, चाहे ड्राइवर्स हो, पैदल यात्री या फिर आम जनता। इस दौरान बीएमटीसी के ड्राइवर्स को बीके बहनों द्वारा गिफ्ट्स प्रदान किए गए। वहीं अंत में सभी ने यातायात के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा भी की।
संस्था के युवा प्रभाग द्वारा चलाया जा रहा अखिल भारतीय बस प्रदर्शनी अभियान देश के विभिन्न नगरों एवं महानगरों में युवाओं के साथ आम जनमानस के बीच आध्यात्मिक, नैतिक जागृति एवं सकारात्मक परिवर्तन की अलग जगाते हुए यूपी के भदोही पहुंचा, जहां सेवा केंद्र पर अभियान यात्रियों का भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राजपुरा के कॉर्पोरेट इंटरनेशनल, ज्ञानपुर के जिला कारागार, भदोही के ज्ञान देवी स्कूल, भानपुर के मां दुर्गा इंटर कॉलेज एवं रामपुर के कैरियर स्कूल, तो वही विश्व शांति भवन में नगर के वुडवार्ड स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम रखा गया, जिसे प्रभाग की वरिष्ठ सदस्य बीके गीता, बीके विजयलक्ष्मी समेत कई बीके सदस्यों ने उद्बोधित किया। आगे यह अभियान लखनऊ पहुंचा, जहां भव्य मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर एवं स्लोगन्स बोर्ड के माध्यम से कई बीके सदस्यों द्वारा अभियान की अगुवाई की गई। साथ ही अनेक युवाओं को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्व उन्नति करने और बाहरी स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता करने की प्रेरणा भी दी गई, जिसके साथ ही यह बस यात्रा विकासनगर, निराला नगर, हजरतगंज होते हुए गोमती नगर पहुंची। अभियान के अंतर्गत सेवा केंद्र पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में सभी अभियान यात्रियों का सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने अपने शब्दों द्वारा स्वागत किया। वहीं यात्रा से जुड़े प्रत्येक सदस्य ने अपना परिचय दिया। इसी क्रम में हिंदू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं लखनऊ मेडिकल कॉलेज समेत अन्य स्थानों पर आओ चुनौतियों को स्वीकार करें, तनाव से मुक्ति, श्रेष्ठ चरित्र निर्माण तथा असफलताओं को कैसे निष्फल करें जैसे अनेक विषयों पर युवाओं को प्रेरित किया गया। मई के पूरे महीने बच्चों के लिए आयोजित किए जाने वाले समर कैंप में आज बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई के डोंबिवली, मध्य प्रदेश के जबलपुर, राजस्थान के कोटा, राजकोट के अवधपुरी तथा कर्नाटक के दावणगेरे की, जहां बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बच्चों को नैतिक मूल्य की शिक्षा दी गई। महाराष्ट्र नागपुर के जामठा स्थित विदर्भ स्तरीय रिट्रीट सेंटर विश्व शांति सरोवर में समर कैंप आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी शैलेंद्र टेम्भू ने, जिला परिषद के डेप्यूटी सीईओ राजेंद्र भुयार, नागपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके रजनी तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा द्वारा किया गया। त्रिदिवसीय इस कैंप के दौरान बच्चों ने कई मूल्य आधारित गतिविधियों में भाग लिया। वहीं वर्तमान समय मोबाइल व इंटरनेट की बढ़ती लत से हो रहे नुकसान को बच्चों ने ड्रामा प्रस्तुत कर दर्शाया। शिविर में बच्चों के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है, आंतरिक गुणों की अनुभूति, आज्ञाकारिता, आदर, आंतरिक सौंदर्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया और विशेष रूप से राजयोग मेडिटेशन सत्र भी आयोजित किया गया। आगे मुंबई के डोंबिवली में 10 दिवसीय पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में बच्चों को बीके लाइफस्टाइल पर विशेष फोकस कराया गया। प्रातःकाल 4 बजे के योग से लेकर साप्ताहिक कोर्स आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वरीय सेवा एवं मूल्यों को धारण करने के लिए बच्चे प्रेरित हुए। साथ ही साथ परमात्मा को पत्र लिख अपने दिल की हर बात शेयर करने की विधि सिखाई गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू ने बच्चों को अपना जीवन महान बनाने के लिए जीवन में मूल्यों की शिक्षा को अहम बताया। इस दौरान एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए डांस थेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल एवं डॉक्टर रविंद्र ने प्रेरित किया। मध्य प्रदेश जबलपुर स्थित विजय नगर में आयोजित बाल व्यक्तित्व विकास शिविर उमंग के उद्घाटन अवसर पर आए अतिथि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वेद प्रकाश ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ पर चल रही थी और विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तित्व का जो उभार है उन्हें उभार लाने के लिए जो बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दीदी के मार्गदर्शन में, संस्था के मार्गदर्शन में मिली है। इस अवसर पर मौजूद कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा ने भी बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, जिसके पश्चात बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। आगे राजस्थान की कोटा का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत रहा, जहां डिवाइन एंजल समर कैंप में छोटे छोटे बच्चों ने भाग लेकर इस कैंप के माध्यम से कई संदेश भी दिए। साथ ही बाल्यकाल से जीवन में अच्छी बातों को धारण करने का उमंग इन बच्चों में नजर आया। शक्ति सरोवर के प्रांगण में आयोजित इस कैंप के शुभारंभ पर पहुंचे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर RC सहनी एवं JB कॉलेज की पूर्व प्राचार्य स्नेहलता सहनी एवं सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने अपनी संघ की संभाल करने की प्रेरणा दी।
5 दिवसीय शिविर के समापन अवसर पर बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। राजकोट के अवधपुरी स्थित जगदम्बा भवन में समर कैंप के दौरान बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागृति लाई गई। इस दौरान बीके एकता ने प्रतिदिन बच्चों को हेल्थ फिटनेस के लिए व्यायाम व अन्य गतिविधियां भी कराई, जिसमें बच्चों ने सहभागी बनकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। शिविर के अंतिम दिन सभी को यातायात के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कृत किया। कर्नाटक के दावणगेरे में शिव ध्यान मंदिर में शिविर का उद्घाटन जिला शिक्षा अफसर निरंजन मूर्ति, राज्य पुरस्कार प्राप्त विज्ञान शिक्षक अशोक आर उंडी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला समेत अन्य अतिथियों ने किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद बच्चों को अतिथियों ने संपूर्ण रीति से जीवन में मानवीय एवं नैतिक मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। वहीं बीके बहनों ने सर्वांगीण विकास के लिए भौतिक शिक्षा के साथ मूल्यों की शिक्षा को आवश्यक बताया। संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा जम्मू से मुंबई तक चलाए जा रहे अभियान सुखी जीवन और स्वस्थ समाज के तहत पंजाब के लुधियाना में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंजाबी भवन में मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए सकारात्मक सोच विषय पर बीके मीनाक्षी ने संबोधित किया। वहीं सिविल हॉस्पिटल में ड्रग डी एडिक्शन, गंगा फाउंडेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि विषयों पर चर्चा कर लोगों को प्रेरित किया गया। इस दौरान विश्व शांति सदन में समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके अमीरचंद ने अभियान का उद्देश्य बताया। मौके पर लुधियाना सब जोन प्रभारी बीके सरस्वती, विश्व शांति सदन की प्रभारी बीके सरस विशेष तौर पर मौजूद थी। इसी के चलते अभियान के हरियाणा में कुरुक्षेत्र पहुंचने पर पीपली उप सेवा केंद्र में अभियान दल का स्वागत हुआ, जिसके पश्चात विकास बोर्ड के प्रधान रमेश, गुरुद्वारे कमेटी की प्रधान रब सिंह की मुख्य उपस्थिति रही। इस अभियान के द्वारा कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, नशा मुक्ति केंद्र, जेल आदि स्थानों में कार्यक्रम रखे गए और जीवन में सफलता का आधार खुशी और नैतिक मूल्यों को बताते हुए समाज को बेहतर बनाने का आह्वान किया। आगे जिला कारागार में बंदियों को एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। इस मौके पर जेल उप अधीक्षक रेशम सिंह, सहायक अधीक्षक रघुबीर सिंह, कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज मौजूद थी। नेपाल स्थित नदीपुर में पोखरा सेवा केंद्र द्वारा त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी ऑफ लाइफ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा द्वारा सभा को संबोधित किया गया। तो वही मुख्य अतिथियों में समाज घर के अध्यक्ष भूपाल कुंवर और बाल मंदिर टोल विकास संस्था के पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रसाद ने भी अपने विचार रखे। एमपी ग्वालियर स्थित ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल के पूरे स्टाफ के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित हुई, जिसे मार्गदर्शित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी से लश्कर सेवा केंद्र संचालिका बीके आदर्श और बीके प्रहलाद को आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला का विषय रहा इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन डेली लाइफ। स्कूल की डायरेक्टर अनीता वाधवानी, प्रिंसिपल राजेश्वरी सावंत एवं लगभग 200 टीचर्स को संबोधित करते हुए बीके आदर्श ने राज्यों का जीवन में महत्व, तो वही बीके प्रहलाद ने सकारात्मक चिंतन से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुशी में रहने के उपाय सुझाए। अंत में बीके आदर्श और बीके प्रहलाद को सम्मानित भी किया गया। जम्मू के शास्त्री नगर सेवा केंद्र द्वारा लोअर गदीगढ़ में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर त्रिदिवसीय राजयोग शिविर रखा गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे आए बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि राजयोग के अभ्यास से ही व्यक्ति तनाव मुक्त रह सकता है। इस अवसर पर सतवारी ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हरवंश चौधरी, सरपंच पवन समेत शास्त्री नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके निर्मल शामिल रही, जिन्होंने राजयोग के अभ्यास द्वारा जीवन को चिंताओं से मुक्त बनाने की बात कही। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। हांगकांग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के कोलवुन सेंटर द्वारा विशेष बीके सदस्यों के लिए द ब्रिज टू योर एंजल रिट्रीट आयोजित हुई, जिसे तुर्की में ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके योगेश द्वारा कंडक्ट किया गया। मकाऊ के रिसोर्ट में हुई इस 2 दिवसीय रिट्रीट में उन्होंने कई गतिविधियां एवं सेशंस के माध्यम से राजयोग से जुड़े कई गहन मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही मेडिटेशन भी कराया।
ऐसे ही आगे तुंग चुंग में विशेष टर्किश कम्युनिटी के लिए आयोजित इनर स्टेबिलिटी एट टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी विषय के तहत पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें हांगकांग के कई प्रतिष्ठित नागरिकों समेत शिक्षा एवं व्यवसाय जगत के कई गणमान्य अतिथि मौजूद हुए। बीके योगेश ने आगे यूथ प्रोग्राम को भी संबोधित किया। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।